शरण में आते और बैठे था आदा और सखी हमें और आशीष दो और भला करे। पिताजी के चरणों में बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। हम जानना चाहते हैं कि हमसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई जो रात दरबार पे याद किया गया। राजेश बोलो पिताश्री। घबराओ नहीं, बताएंगे। और हाँ, राजू कहाँ है? अगर ऐसी बात है तो बैठिए, हम तुरंत अपने छोटे भाई को अभी रात दरबार में तुरंत बुला रहे हैं। बुलाइए, बैठिए। आ जाने दो। रात दरबारी, हमारा छोटा भाई जा कहीं हो, इसे तुरंत अभी इसी वक्त रात दरबार पे पेश किया जाए। जी साहेब। छोटे राजकुमार श्री राजू भैया दरबार में हाजिर हुआ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। आज दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं, पहले राज के राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करेंगे कि आवाज लगाने का कारण क्या है। खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक, आज हमारे नाम की आवाज आई। हाँ। आखिर क्यों, क्या बात है? बात तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी तक आप कहाँ थे? राज सेवक जी, तुम जानते हो कि किसके सामने खड़े हो। आज तक हमसे तुमने कभी ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हो कि आज तक मैं कभी भी आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर सवाल जवाब करने का आज आपने मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? मौका यही है कि आज भरे दरबार में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया और भाभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, हम वहीं चल करके पिताश्री से और माताजी से खुद के पूछेंगे। आइए, आओ चलो राज सेवक। अरे भेज नौकरी
खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी है खड़े हैं, अरे संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। हम जानना चाहते हैं क्या कि आज पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया गया? राजू, भैया नमस्ते। बुलाया हूं, भाभी बताऊंगा। नमस्ते। यही तो हम जानना चाहते हैं पिताश्री कि आखिर दरबार में आज पूरे परिवार को क्यों बुलाया गया? तू तो ये विज्ञान का उड़ता हुआ चिराग है, मुझे तुझ पर नाज है राजू। सुनो मेरी बात है। कहो पिताश्री। अरे जुग जुग राजू, ए लाला सुन रहे हैं, बोलिए। अरे जुग जुग लाला, अरे तुम्हें दियो और निस दिन बढ़े ज्ञान। जुग जुग लाला, अरे जुग जुग राजू तुम दियो और नित दिन बढ़े ज्ञान। और तेरी सारी, ये लाला, और तेरी सारी मनोकामना और पूरे करे भगवान। तेरी सारी, तू ही तो मेरे आँख का तारा है, तू ही तो चलता हुआ चिराग दीपक है यहाँ का। आप हमेशा इसी तरह कहते रहते हो। अरे आप जैसे पिताश्री का आशीर्वाद हम पे रहे तो हमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर जानते हो, अरे जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के ये रैयत के लोग हमारे सब जय के नाम। राजू, जिस तरह एक माली अपने बाग को सींच कर तैयार करता है, उसी तरह ये मेरी प्रजा मेरी हरी भरी बगिया है। जब मैं सुन लेता हूं कि मेरी प्रजा चैन व अमन से खा पी के आराम कर रही है, तब मेरे दिल को सुकून पहुंचता है राजू। कभी ये प्रजा कोई तकलीफ नहीं देना, हमारा यही कहना है आपसे। पिताश्री, तुम्हारे वचनों को पालन हम अवश्य करेंगे। जो कि अरे ये दरबार में अगर कोई गरीब अगर रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताश्री? क्यों? अरे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बाहर चमन। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
तेरी सूरत। तुम्हारी बात करते हैं। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा हीरा चल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर भी ये पाई उठ जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का। देख लूंगी। हाँ मेरे लाल, हाँ तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो सोए हो वो खुद के बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अरे भैया, अरे पहले इधर इन दोनों को देखो। अरे रात तुम्हारी क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? का गाना बंद हो गया। हमारा गाना कब के खत्म हो गया, लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। हम सोचो ससुर कैसे फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? मुंह से कवर रहा। Shut up! बदतमीज कहीं के। पिताश्री और माताजी, विद्यालय जाने का समय हो गया, हमको इजाजत चाहिए, जो कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं। महारानी सही कहता है राजू, जाओ बेटा स्कूल जाओ। सही बात है। और आज ये दरबार से खत्म करते हैं। महारानी आइए। राजेश बोले पिताश्री। एक काम करना बेटा, कभी भी यदि राजू से कोई गलती हो जाए तो उसना भाई छोटा बेटा होके माफ कर देना। हाँ बेटा, सही बहू बात है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, आप चलिए दोनों जने आराम करिए। बहू रोशनी, जी पिताजी। बेटा तुमसे भी हम एक बात कहना चाहते हैं। क्या बात कहना चाहती हूँ? कभी हमारे परिवार में कोई उल्लंघन हो जाए, परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। ये प्रजा, ये परिवार तुम्हारा है। और हाँ, कभी मेरे बेटे राजू से खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाए तो उसे अपना बेटा सोच के माफ कर देना बहू। मैं तुझसे यही कहूंगा। ठीक है महारानी पिताजी। आओ चलते हैं। रोशनी, अरे इसको क्या हो गया? और अचानक गुस्सा हो गई, क्या कारण है? रोज
बात क्या है मुझे सब बता। और बात क्या है मुझे सब बता दे जरा, और आंखों से आंसू बहा। और भारी हुई बता दे मुझे आपका छोटा भाई जराजू सुनो, आपका छोटा भाई जराजू सुनो, देखो चैन और दिल से पढ़ाई करे। अरे आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, प्यार डैडी भी सब उसी को करे। आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, प्यार डैडी भी हर तब उसी को करे। रोशनी क्या है? देख हमारा परिवार कितना खुशहाल है। जिस गली से हमारे पिता श्री गुजरते हैं, यहाँ की प्रजा उनकी जय जयकार करती है। अरे खाक जय जयकार करती है, बड़े आज जय जयकार वाले आपके पिता की आई प्रजा जय जयकार करती है। और रही बात हमारे छोटे भाई की, हम तो समझते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। हमारा छोटा भाई हमारा जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, और दूसरी बात, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा होगा, आपके माता पिता आपके लिए भगवान होंगे, मेरे लिए नहीं। हाँ रोशनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं खराब होता तो ऐसे सब का प्रयोग तुम नहीं करती। अच्छा, इसलिए जो माँ बाप की सेवा न किया उसकी जिंदगी बेकार है। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए फिर, अगर आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, जो कोई माँ बाप की सेवा ने किया, वो कुछ ना किया ना, तो आप अपने माता पिता को भगवान मानते हो, तो सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती, और ले लो कटोरी में तेल, और बैठ के उतारो आरती, और चाटो तेल लगा के। रोशनी, मैं तुम्हें फिर आखिरी बार समझा रहा हूँ क्या? कि ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो कि कहीं हमको गुस्सा लग जाए। आपका गुस्सा आए या कुछ भी आए, जो भी तुम्हें कहना है मुझे कहो। मेरे छोटे भाई को, मेरे माँ को और मेरा पिताजी को कुछ नहीं कहता हूँ। अरे मैं तो आपके माँ को और आपके पिताजी को, आपका छोटे भाई को कहूंगी कि आप अपने माता पिता और भाई को एक कटोरी में तेल लेके चाटो तेल लगा। मैं तुम्हें फिर आखिरी बार समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हो? शब्द का प्रयोग मत करो कि कहीं हमको। अरे एक बार नहीं, 1000 बार कहोगे कि अगर अपने माता पिता को इतना ही चाहती हो ना, इतना ही भगवान मानते हो, तो जाओ चाटो ने तेल लगा के यहाँ जाओ ना, जाओ।
तुझे क्या हुआ बे? साहब कहे मारते हो बाबूजी इनके? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं कहा जानू कह कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा और तुझे भाऊजी, ओ भाऊजी, मानो एक बात ही। तुम क्यों रो रहे हो? रौनक का ये भोजपुरी गाँव का मेरा सेवक, इस घर में मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है। जब तुम्हारी इज्जत नहीं ना तो एकर का हो। सेवक, तो मेरा एक काम करोगी? ए टुना तुम चादू चार ठोकर हुआ सेवक, लेकिन तुम्हार ही एक न बर्दाश्त करी। सेवक, तुम अभी मेरे कमरे चले जाओ आए दीदा, और बाहर से मेरा तुरंत सूट केस लेकर आओ। जिस घर में रोशनी की इज्जत न होना तो उस घर में रोशनी घंटा नहीं रहने वाली है। तुम रुको 2 मिनट में तुम्हारा चूत केस लाई के आवत। सूट केस रोशनी, है? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ क्या समझा रही हो? कि ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो कि हमको कहीं गुस्सा लग जाए। आपको गुस्सा है या कुछ भी है मुझसे मतलब नहीं है। जिस घर में रोशनी की इज्जत न होना उस घर में रोशनी 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं है। चल 1 मिनट न रुका भैया। चल भाई रात दरबारे है। लाई जा। कब तो मोरे कई था न जाए अनैया हिम्मत हो मोरे कैया। क्या करेगा बे? कसम से मोरे मोहल्ला में घुस जाओ ढील तो मार कहवा बोकरा दिमाग शुद्ध हो जाए। लाई जा यार। चल भाई रोशनी, अरे अब क्यों पे करते हो? जाना चाहता अपने माता पिता भाई को तेल लगा के है। लाई जा। अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। बाई के चली जाओ झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। हर झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। माय के चली जाओगी तुम देखते। चली जाओगी मैं करके चली जाऊँ। मारने का बहुत शौक है ना? बहुत शौक है मारने का। अगर मारने का इतना ही शौक है तो इन्हें क्यों मारते हो? आप मुझे मारो। मारो न ले आओ, मारो ले। रोशनी, क्या है? यह सब तेरे बदौलत हो रहा है। आपके बदौलत हो रहा है। ये सब उनके बदौलत न तुम्हारे बदौलत है। क्या बोल रहा है? तुम्हारे बदौलत मेरे बदौलत हो रहा है? हाँ। अबे तू देख नहीं रहा? मैं सब देख कैसे बोल रही है? न तुम देखे हो एक उदार रात दरबार में आए तो हो।
इस पति को मत समझाओ। कसम भगवान की, जब से इस घर में आई हूँ ना, इस पति को समझाते समझाते मेरी बुद्धि अब मैं खोलिन के रही हूँ। क्या बात पूरी खोल दे। अच्छा हाँ, तुम बाहर चलो। ये बताओ, रात दरबार में जब तुम आए हो, महतारी बाप उठ के एकोदार मुंह में हाथ फेरिन, गले से लगाए? नहीं रात दरबारी। अरे बाप रे, जब तुम्हार भाई रजुआ आवा कैसे सीने से लगा रहे थे? क्या तरह लगावा? रोशनी, क्या है? तूने सही कहा कि जब मैं रात दरबार आया था तो हमारे पिताश्री एक बार हमको सीने से नहीं लगाया। नहीं लगाए। और जब मेरा छोटा भाई आया तो इससे कैसे सीने से लगाया? अरे दैयो रे दैयो, अरे मरी मैया रे मैया, पूछो मत। उसको ऐसे सीने से लगा रहे थे जैसे राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी से मिल रहे हो। हाँ नहीं रोशनी, क्या नहीं? तूने सही कहा। अगर इसी तरह होता रहेगा, अरे अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, आपके माताजी और आपके पिताजी आपके छोटे भाई को बना देंगे यहाँ का महाराज। और जब वो बन जाए यहाँ का महाराज तो आप जानते हो क्या करना? जानते हो क्या करना? ले लेना एक छोटा सा कटोरा। आपको कह रही हो, ले लेना एक छोटा सा कटोरा और गली गली मांगना जी। घबराओ ना, कटोरा तैयार है। हिया ना भैया, एक मौका दे दे। ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हाथ ऐसा करो, एक ही कतई घुमाओ। हाँ, अब नीक लागत है। ऐसा कहीं ले लो ये कटोरा, पहले ये पूरे महफिल में मांग ले, फिर पूरे ये गांव में मांग ले। कसम से इतना खा के मिल जाए कि 7 पीढ़ी बैठ के तुम्हारा खाइए। मैं समझ गए हैं, बोहनी करावे का पारी काले। देखो देखो भैया, एक एक 2-2 रुपये के खोलना न हो तो मुझसे लै लो, मगर सब जने दाई दे। हाँ रात दरबारी, इनने से जाओ या कोने से? एने से। हाँ। अब तू पकड़ इसे। नहीं मुकर ना सो भाई, इसे पकड़ना। का करे का करे का? अरे इतना बुरा न लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। हाँ, कटोरा लेके मांगना भीखा। तूने सही कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम जरूर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। और क्या? नहीं, नहीं रोशनी, आज की रात सुहानी रात है। सुहानी? क्यों ना हम इस बुढ़े को गिरफ्तार करके नंबर 2 जेल में डाल देते हैं। कसम भगवान की, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बसुड़िया। और आज के बाद यहाँ का महाराज मैं कहलाऊंगा और यहाँ की महारानी हमारा राजा। लेकिन कैसे? अरे चाहे जमाना करे। अरे रुक जाओ, हमारे से जन्मा, इस जमाने की बात कर रहे हो? मैं जमाने की बात कर रहा हूँ। अरे इनका तो नाच दही जालन के रहा। चाहे जमाना करे, अरे लाखों सितम